अस्सलाम वालेकुम। आपका सेशन जो प्रीवियस हमने देखा था उसमें वन डायमेंशनल एरर की ही एग्जांपल थी वो, लेकिन उसको हम स्पेसिफाई नहीं किया था कि ये किस टाइप का एरे है। तो डिम स्टेटमेंट के तौर पे हमने उसके एग्जांपल को लिया था कि कहाँ पे डिम स्टेटमेंट यूज़ होती है। और बट उस एग्जांपल को अगर आप देखें तो वो वन डायमेंशनल एरे ही कहलाता है, क्योंकि इसमें आपको यहाँ पे एक वैल्यू नज़र आ रही है जिसमें दो वैल्यूज़ होती हैं। जैसे एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स आप पॉइंट्स में लिखते हो तो मैथमेटिक्स में कि यहाँ पे एक वेरिएबल है, उसमें एक्स और वाई दो वैल्यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू है, तो इसको हम वन डायमेंशनल कहेंगे। जिसमें टू होती हैं तो उसको टू डायमेंशनल कहा जाता है। अब हम इनकी टाइप्स को स्पेसिफाई करते हैं कि वन डायमेंशनल एरे क्या होता है। आज हम वन डायमेंशनल एरे के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ एरेज हम डिस्कस कर रहे हैं। वन डायमेंशनल एरे, तो वन डायमेंशनल का डायमेंशन आपने उसके लिए शॉर्ट जो वर्ड यूज़ करते हैं GW बेसिक में, दैट इज़ डिम स्टेटमेंट। तो डायमेंशनल स्टेटमेंट को आप डिम स्टेटमेंट कहते हैं और डिम जो उसका कीवर्ड है वो यूज़ करते हैं। वन डायमेंशनल एरे इज़ नोन एज लीनियर एरे और वेक्टर एरे। लीनियर या वेक्टर एरे भी इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन रो और कॉलम। इसमें या तो एक लीनियर जो वर्ड है वो आप यूँ कह सकते हैं कि एक रो के लिए है, ठीक है, जैसा कि एक लाइन में एक डाटा जो है वो एंटर किया गया हो एक ब्लॉक में। और वेक्टर जो है, वेक्टर आप यूँ समझ लें कि ऐसे ये एक जो है वो एक सिंगल कॉलम हो तो उसको आप वेक्टर कह सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, तो इसी तरह यहाँ पे लीनियर को हम ऐसे शो कर सकते हैं ये। तो इस तरह वैल्यूज़ अगर एक रो या एक कॉलम में अगर आती हैं तो जिसमें यानी कि या तो एक कॉलम में वैल्यूज़ होंगी या एक रो में, तो उसको आप वन डायमेंशनल कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन रो और कॉलम, सिर्फ एक रो या एक कॉलम होगा, और इसको शॉर्ट 1D एरे भी लिखते हैं। एग्जांपल इसकी क्या है कि आपने एक क्लास में स्टूडेंट्स हैं, कितने हैं जी? 5। तो उनमें एक क्लास में 5 स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स लिए हैं, एक सब्जेक्ट में कितने नंबर लिए हैं, फॉर एग्जांपल इंग्लिश में हो सकते हैं। तो आप उनकी एवरेज फाइंड करना चाहते हैं कि उस सब्जेक्ट में, चाहे वो इंग्लिश है, उस सब्जेक्ट के एवरेज मार्क्स कितने हैं उन 5 ने। अब टोटल स्टूडेंट्स ही हम कह रहे हैं कि 5 हैं। अब पाँचों के हम नंबर जितने भी उन्होंने लिए हैं उनकी एवरेज फाइंड करेंगे तो हमें टोटल पता चल जाएगा उसकी, यानी कि एवरेज क्या है। तो एवरेज मार्क्स कितने आए हैं इस सब्जेक्ट में, ठीक है। आउट ऑफ टोटल कितने लोग हैं? 5। तो हम क्लास की जितनी भी तादाद होगी, अगर 5 से ज़ायद भी है तो सबके मार्क्स को जमा करके हम क्या करेंगे, उस डिवाइड कर देंगे बाय नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, तो एवरेज मार्क्स हमें पता चल जाएंगे। द फॉलोइंग, ये तो एवरेज का हम मैथमेटिक्स में यूँ करते हैं ना। तो अब यहाँ पे प्रोग्रामिंग में उसका एग्जांपल हम कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। अब फॉलोइंग प्रॉब्लम कैन फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ ए सब्जेक्ट फॉर स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास। तो ये अब हम एक प्रोग्राम करेंगे इसमें जो एवरेज फाइंड करने के लिए है किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की किसी भी क्लासरूम में। द जनरल सिंटैक्स ऑफ टू डिक्लेयर वन डायमेंशनल एरे इज़। अब वन डायमेंशनल एरे या 1D एरे को आप कैसे उसकी कहते हो कि डिक्लेरेशन किस तरह से करते हो, उसको कैसे लिखा जाता है, सिंटैक्स उसका है। लाइन नंबर, आपको पता है कि लाइन नंबर आ रहा होता है, उसके बाद डिम स्टेटमेंट आती है जैसा कि आपने ये लिखी हुई है। डिम के बाद आपने एरे का नाम और आगे उसमें टोटल वैल्यूज़ वो कितनी स्टोर कर सकता है वो आपने बताना होता है। तो हमने वही चीज़ जैसा कि ये इसको यूज़ भी किया, इसलिए मैंने कहा कि ये 1D एरे की ही एक एग्जांपल है। तो अब हम ये प्रोग्राम आपको समझाने के लिए इसमें हम ये करेंगे ताकि इसकी वर्किंग भी आपको पता चल जाए। तो वन डायमेंशनल एरे आज हमारा टॉपिक है, हम उसकी एग्जांपल करेंगे। आपने ख़ुद से कुछ सोचनी है एग्जांपल। आप परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं किसी स्टूडेंट के परसेंटेज मार्क्स, या एवरेज जो है वो कितने किसी ने मार्क्स लिए हैं किसी स्पेसिफिक जब सब्जेक्ट में। ये तो एग्जांपल यहाँ से हो जाएगी।
आप ये कर सकते हो कि परसेंटेज के लिए कर सकते हो कोई जो इसमें, ठीक है। तो यानी कि एक स्टूडेंट के हर सब्जेक्ट में इतने मार्क्स हैं, टोटल सब्जेक्ट के इतने हैं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पे आपने डिवाइड कर देना जो उसने टोटल मार्क्स लिए होंगे, तो उसकी एवरेज आ जाएगी। तो यूँ आप कर सकते हैं, ये प्रोग्राम इसके लिए कर सकते हैं। अब हम ये करेंगे कि इसके अब ये इंटरप्रिटेशन भी आप देख लें। एरे नेम क्या होता है कि जो एरे का आपने नाम रखा है वो वेरिएबल नेम, और रिप्रेजेंट द नेम ऑफ एरे वेरिएबल, और साथ में ये जो आगे नंबर लिखा हुआ जैसे हमने इस एग्जांपल में, ये इसका साइज़ है कि ये कितनी वैल्यूज़ स्टोर करेगा। तो ये डिक्लेरेशन इस तरह से होती है जब हम इसको लिखते हैं। जब हम इधर इक्वल टू लिख देते हैं यहाँ पे, अगर ये डिक्लेरेशन है, इसको अगर हम इज़ इक्वल टू लिख के कोई वैल्यू दे देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर हमने लिखा, तब वो डिम नहीं आएगा, तब आपने जस्ट नंबर और यानी उसका मतलब होगा कि 50th लोकेशन पे आपने ये वैल्यू रखी। जब आपने डिम लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई इक्वल टू का निशान नहीं है, तो ये इसको कहते हैं डिक्लेरेशन। जब आपने जस्ट ये लिखा हुआ है डिम के बगैर लिखा, और इज़ इक्वल टू आपने लिखा कि इसमें ये वैल्यू है, दैट विल मीन कि इस जगह पे ये वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। तो इस लोकेशन पे अब हम थोड़ा सा चेंजेस के साथ यही प्रोग्राम यहाँ पे आ जाएगा। तो पहले मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ और फिर हम इसको आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। ये एग्जांपल मैंने टाइप की है और आपके सामने बुक से थोड़ा सा डिफरेंस इसमें रखा है। बुक में जो की है, यहाँ पे एग्जांपल इन्होंने रीड और डाटा स्टेटमेंट के साथ की है, जबकि मैंने जो यहाँ पे आपके सामने की है दैट इज़ विद आपने यूज़र से वैल्यूज़ लेनी है सारी। अब वहाँ पे और इसमें फ़र्क देखें, उन्होंने पहले से बता दिया कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इतने हैं, जबकि हमने क्या किया है कि वहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स उन्होंने 5 रखे थे, टोटल स्टूडेंट्स ही 5 हैं। हमने ओपन कर दिया कि कितने भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं। अब आपने यूज़र से पहले पूछा टोटल स्टूडेंट्स इन दी क्लास कितने हैं, वो TS में स्टोर होंगे। नंबर ऑफ़ टोटल स्टूडेंट्स आपसे पूछेगा ये रन टाइप पे। फिर क्या होगा कि आपने सब्जेक्ट के नाम जो है वो एंटर करना है। सब्जेक्ट का नाम आप एंटर करेंगे जिसकी आपने एवरेज फाइंड करनी है, एवरेज मार्क्स फाइंड करने हैं। फिर आपने लूप जो है जब चलेगा फॉर, अब कोई भी जो है लूप वेरिएबल कोई भी हो सकता है। उन्होंने आई लिखा हुआ था, हमने ए ले लिया। अब ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, इनिशियल वैल्यू तो 1 है, कहाँ तक चलेगा अप टू TS मीन्स के टोटल स्टूडेंट्स कितने। आपने कहा कि 35 स्टूडेंट हैं तो 1 से लेकर 35 तक चलेगा। फिर इनपुट ये कब कितनी वैल्यूज़ लेगा, ये जितनी दफ़ा चलेगा, ज़ाहिरी बात है ये वाली स्टेटमेंट इतनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगी। अगर 35 है तो ये 35 दफ़ा चलेगा और 35 दफ़ा आपसे नंबर पूछेगा। आपने लिस्ट रखी हुई है, आप क्या करोगे, सारे स्टूडेंट्स के जो है वो मार्क्स एंटर करते जाओगे, पहले के रोल नंबर के मुताबिक जी, उसकी आगे फिर दूसरे के, फिर तीसरे के लिस्ट के मुताबिक। तो ये इसलिए रोल नंबर वाइज लिखा हुआ है। मार्क्स कहाँ पे स्टोर होंगे, मार्क्स के नाम से एक वेरिएबल लिया, एरे वेरिएबल, उसमें स्टोर होंगे। और ये आपको पहले बताया गया था कि ये कौन सा वेरिएबल है, 1D जो है वो वेरिएबल है। इसकी डिक्लेरेशन हमें यहाँ पे डायरेक्ट की हुई है, मींस के यहाँ पे डिम स्टेटमेंट यूज़ किए बगैर इसकी वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पे की। इधर आपको डिम कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। मार्क्स को मैंने इंट्रोड्यूस किया यूजिंग विद इन जो है आपने इनपुट स्टेटमेंट। आप अगर डिम अलग से लिखते तो इसको पहले भी कर सकते थे कि डिम और मार्क्स ए के नाम से कर सकते थे, बट हमने जब इंट्रोड्यूस ही इसमें किया है तो आप इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते थे मार्क्स और TS अंदर इसके लिख देते कि ये मैक्सिमम इसकी इतनी है। बहरहाल वो उसकी एग्जांपल के तौर पे आपने जो बुक में है उसको आपने रीड डाटा स्टेटमेंट के साथ इसी प्रोग्राम को करना होगा। फिर इसके बाद आपको रीड और डाटा स्टेटमेंट में फ़र्क ये है कि वहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स वो पता होते हैं। जब हम इनपुट यूज़र से ले रहे हैं तो अब हमें ये ओपन कर दिया है कि कितनी भी वैल्यूज़ वो दे सकता है, जबकि वहाँ पे क्या था कि स्पेसिफिक आपने बता दिया कि यहाँ से यहाँ तक ये लूप चलेगा और उतनी वैल्यूज़ आपने रीड में वेरिएबल के नाम लिखे और डाटा में आपने वो दे दिया। तो अब रीड के बाद आप देख लें उसको
उन्होंने ये लिखा हुआ है, ये लूप उसी तरह से चलेगा बट रीड वाली स्टेटमेंट आ रही है, हमने यहाँ पे इनपुट किया है, तो ये फ़र्क हमने इसमें रखा है। इसके बाद सम ये वाला भी इसी में, जब ये लूप चल रहा होगा तो ये स्टेटमेंट भी इसी में है। फर्स्ट इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, सम 0 थी, सम प्लस मार्क्स, तो जो पहली वैल्यू आप यहाँ पे एंटर करोगे, पहले स्टूडेंट के मार्क्स, पहली दफ़ा जब ये चलेगा तो सम की वैल्यू पहले स्टूडेंट के मार्क्स उसमें आ जाएंगी सम में, फिर दूसरे के जमा हो जाएंगे, फिर तीसरे के, आखिरी दफ़ा जो वैल्यू होगी उसमें सब के मार्क्स जो हैं वो सम में आ जाएंगे जमा होके। अब क्या होगा कि वो सारे नंबर जब जमा होंगे सम में आएंगे तो उनको हमने डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के साथ, तो हमारे पास एवरेज आ जाएगी। यही काम हमने इसमें किया। नेक्स्ट हमने यहाँ पे ये ए लिखा, इसकी क्लोजिंग, जैसे कि ये फॉर नेक्स्ट लूप की क्लोजिंग है, तो ए यहाँ पे आता था, इधर भी ए ही आएगा। इसके बाद प्रिंट एवरेज मार्क्स ऑफ, अब यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम आ जाएगा। जब ये प्रिंट होगा तो क्या आएगा, स्क्रीन पे लिखा हुआ एवरेज मार्क्स ऑफ, जो भी सब्जेक्ट आप इंग्लिश या उर्दू वो इंटर करोगे उसका नाम आ जाएगा, और आर कितने हैं मार्क्स, सम डिवाइडेड बाय, यानी कि सम में सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स होंगे जितने आपने इंटर किए, और वो डिवाइड होंगे टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के साथ, तो आपके पास एवरेज आ जाएगी ऑफ दैट स्पेसिफिक सब्जेक्ट। इसको मैं रन करता हूँ, यही काम आपके सामने होगा। ये टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में, आप कहते हो 8, तो ये 8 स्टूडेंट्स के मार्क्स आपसे पूछेगा। इंटर सब्जेक्ट नेम मैं कहता हूँ उर्दू, और फिर क्या होगा, अब रोल नंबर 1 के मैं कहता हूँ मार्क्स हैं जी 70, रोल नंबर 2 के 67, रोल नंबर 3 के 72, रोल नंबर 4 के आपने कहा कि 59, और इसी तरह फिर हम चलते गए और 73 और 65, इसी तरह आपने रैंडम वैल्यूज़ एंटर करते रहनी हैं, 67, 58, और अब एवरेज मार्क्स आपको बता दिए। एवरेज मार्क्स ऑफ उर्दू आर ये इतने हैं एवरेज मार्क्स, तो आपने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जितने भी हैं सबके इंटर कर दिए मार्क्स, तो आपको ये बताता जाएगा। इस इज़ दी वे ये प्रोग्राम काम करेगा। अब आपने यही प्रोग्राम, जैसा कि बुक में उन्होंने डिम स्टेटमेंट के डिम रीड डाटा स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए किया हुआ है, तो आपने 1D एरे के एग्जांपल के तौर पे यही वाला कर लेना है। इसकी एग्जांपल हमने जो प्रीवियस की थी, जिसमें हमने डिम स्टेटमेंट के एग्जांपल के तौर पे किया था, वो भी हम इसमें कर सकते हैं। तो ये 1 डायमेंशनल की एग्जांपल हमने देखी। आपने यही प्रोग्राम रीड डाटा स्टेटमेंट के साथ करना है। ये आपका आज का टास्क है। नेक्स्ट हम जो सेशन है उसमें क्या डिस्कस करेंगे, हमारे पास सेकंड टाइप होगी 2 डायमेंशनल एरे, तो हम उसको देखेंगे ये कैसे काम करता है। आज का यहीं तक, अस्सलाम वालेकुम।